Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on pedagogy. So you can consider it as a practice set of pedagogy. So let's get started. स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। इसमें जो है हम 25 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड पार्ट 1 की प्रिपरेशन तो कराई जा रही है। पार्ट 2 में हम इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड जो है वीडियोज अपलोड करते हैं, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करने के बाद जो सिस्टमेटिक वे में आपको वहाँ पे वीडियोज अवेलेबल हमने करा रखी हैं, तो आप टॉपिक वाइज वहाँ पे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, रही बात इसमें पहले नंबर के क्वेश्चन की, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किस वर्ष किया गया, पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखी जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया। अब ऑप्शंस आपके पास जो हैं, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर बात करूं इसके प्रीफेस के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यूजीसी के कार्य भी इसमें डिस्कस कर रखे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यूजीसी की बात करें तो शुरुआत में इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के नाम से जाना जाता था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से इसको जाना जाता था। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब किया गया अगर पूछें तो 1945 में किया गया। अब रही बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ, तो 1953 में ये अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना हुई 1953 में, और 1956 में ये इसको संवैधानिक दर्जा मिला, एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया 1956 से। अब जब बात करें 1945 में इसकी स्थापना हुई, तो इस टाइम पे भारत में 3 जो विश्वविद्यालय थे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो उस टाइम पे दिल्ली, यानी कि दिल्ली, बनारस और अलीगढ़, 3 विश्वविद्यालय जो थे, दिल्ली, बनारस और अलीगढ़, इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी इसको दी गई, सौंपी गई, किसको, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब हुआ ऐसा पूछा जाता है 1945। कभी कभार इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे दिया जाता है, तो अगर ऐसे आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो आप 1945 करेंगे, क्योंकि आप विकिपीडिया में भी सर्च करेंगे, कहीं कहीं पे आपको आयोग ही दिखाएगा, क्योंकि बाद में इसका नाम आयोग कर दिया गया, पहले इसका नाम समिति था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है किस रिपोर्ट पर के आधार पर किया गया, तो कौन सी रिपोर्ट थी वो पूछा जा रहा है। हमने अभी बात की 1945 में इसकी अगर स्थापना हुई, इसका गठन हुआ, तो इससे पहले कोई रिपोर्ट आई होगी, उसके बेस पे वो किया गया होगा। तो इससे पहले अगर बात करें, सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, जिसके बेस पे ही जो है इसका गठन किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी, 1944। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, स्वतंत्रता के पश्चात किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति का नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया। पहले समिति थी मैंने कहा, फिर उसका नाम क्या कर दिया, आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान तो सेम है, बस समिति की जगह आयोग वर्ड कर दिया गया। किसकी सिफारिश पे किया गया, कौन से आयोग की सिफारिश की, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो आयोग था, प्रथम शिक्षा आयोग, वो कौन सा था स्वतंत्र भारत का, वो था राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन था। और ये कब आया ये आप बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने मुदालियर आयोग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसके बैकग्राउंड पे हम गए थे, तो वहां पे हमने पूरा डिटेल में बता रखा है। और मुदालियर आयोग कब आया था ये भी आप बताएंगे। ठीक है, कोठारी आयोग, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, जो कि दौलत सिंह कोठारी जी के नाम पे है। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की संस्था है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे। तो किस प्रकार की संस्था है हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वायत्त संस्था, जिसको ऑटोनॉमी बोला जाता है, ऑटोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में केंद्र सरकार के कितने अधिकारी शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसमें केंद्र सरकार के कितने अधिकारी शामिल होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष हैं
उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, नई दिल्ली के अतिरिक्त यूजीसी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन शामिल नहीं है। तो नई दिल्ली के अतिरिक्त जो शामिल नहीं है वो कौन सा है पूछा जा रहा है इन ऑप्शंस में। तो पुणे भी है, कोलकाता भी है, हैदराबाद भी है, तो जयपुर नहीं है। ठीक है। अब यूजीसी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं वो हमने बता रखा है, वो आप बताएंगे। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं कर रखी तो आप उसको तुरंत जाके प्लेलिस्ट पे वॉच कीजिए। अब यूजीसी से रिलेटेड अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर इजीली तब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या कहता है, देखिए यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इनका कार्यकाल सिर्फ एक बार बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, यूजीसी की अगर बात की जाए, यूजीसी का नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति से किस वर्ष बदल दिया गया। तो यूजीसी से बदल के यानी कि समिति से बदल के आयोग किस वर्ष से कर दिया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये कब से किया गया है, 1953 से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से इसको जाना जाने लगा, क्योंकि हमने अभी बात की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो अस्तित्व में कब आया, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, देखिए किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक निकाय हमने बोला, संवैधानिक दर्जा कब से मिला ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसको बोला जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई जिसको बोला जाता है। एनसीटीई आपने सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि एनसीटीई किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है, स्वायत्त संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एक स्वायत्त संस्था है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना यानी कि वर्ष किस वर्ष से स्थापित किया गया, इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड जो एक्ट बना, एनसीटीई एक्ट जो बना था, ध्यान दीजिएगा, एनसीटीई एक्ट बना था वो बना था 1993 में। लेकिन जब इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई करके पूछा जा रहा है। ठीक है। आरसीआई को किस वर्ष से स्थापित किया गया, आरसीआई को किस वर्ष से स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अगर आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएवी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसको बोला जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे। 15, 20, 25, 30 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1920। 1920 में इसकी जो है स्थापना हुई। 1923 में इसको भंग कर दिया गया, फिर 1935 में इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया गया। 1935 में दोबारा से इसको पुनर्जीवित किया गया। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो इसमें जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1920 हो जाएगा। इस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सीएबी वर्तमान स्वरूप किस वर्ष से अस्तित्व में है, तो किस वर्ष से अस्तित्व में है सीएबी का स्वरूप, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करूं मैं तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1920। आपको अगर विकिपीडिया वगैरह आप सर्च करते हैं तो 1920 मिलेगा। लेकिन जो जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है वहां पे इसका आंसर 1964 दिया गया है। लेकिन आप सर्च करेंगे विकिपीडिया पे जाएंगे आप तो सीएबी से रिलेटेड आप वहां पे टोटल इन्फॉर्मेशन आप गेन करेंगे तो वहां पे आपको 1920 और 1923 में इसको भंग किया गया, 1935 में फिर से इसको पुनर्जीवित किया गया। तो वहां पे पूरा डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं। एक एनसीईआरटी होता है नेशनल और एक एससीईआरटी होता है जो राज्य के स्तर पर होता है, ठीक है। तो की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हो रखी। एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो किस प्रकार का संगठन है? ये भी एक स्वायत्त संस्था है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के पूछ रहे हैं, देखिए, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय विद्यालय केबीएस की बात की जाए तो उसकी योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 1962 है। अनुमोदन जो है 1962 में, और जब केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो 1963 में इसकी स्थापना। केंद्रीय विद्यालय की अगर बात आएगी तो स्थापना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1963, और अनुमोदन से संबंधित अगर बात आएगी, अप्रूवल से संबंधित, तो 1962 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कौन सा विद्यालय शामिल किया गया? जो आवासीय विद्यालय हैं उनमें कौन सा विद्यालय शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नवोदय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, ठीक है, योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत कब की गई भारत सरकार द्वारा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 2004 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं यहाँ पर, कठिन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई? तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? रिजर्व सीटों के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितनी प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 75 सीट्स। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, आरटी के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स में कितने परसेंट जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं? तो वहां पे 25% होता है, ठीक है, 25 निजी स्कूलों में। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET किनके बीच संबंधों को मजबूत करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 के अगर आंसर की बात करें तो BRC, CRC और SCER के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, जो कहता है कि भारत में विश्वविद्यालय तंत्र यानी कि UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं उस वीडियो में भी। वो वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि UGC से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत में विश्वविद्यालय तंत्र में UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमें बताना है। तो 15 दिसंबर 1963 से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।